अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की लिस्ट। जैसे मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ कि आपने फिजिक्स के लिए एक फार्मूला की शीट बनानी है, तो इसी तरह आप केमिस्ट्री के लिए भी अपनी फार्मूला की शीट तैयार कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी एट द एंड आपकी रिवीजन के लिए और बाद में आपकी प्रिपरेशन के अंदर भी। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप साथ साथ चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन अगर आपको PDF में ये चाहिए होगा तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगी। चैप्टर 1 के हम फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। वी हैव द नंबर ऑफ़ एटम्स। तो नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मैस ओवर एटॉमिक मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपने याद रखना है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं, वही फॉर्मूला है मैस ओवर मोलेकुलर मैस इनटू द एवोगैड्रोस नंबर। तो सेकंड हो गया। देन नंबर ऑफ़ आयंस कैसे फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ़ आयंस का भी हमारे पास फॉर्मूला है मैस ओवर आयोनिक मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। फोर्थ वाला फॉर्मूला देखें जो हमारे पास है परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का। तो एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 आपने कर देना है। तो दैट इज़ यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज यील्ड। तो ये आपने देख लेना है। देन हमारे पास आ जाता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करनी है या परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है। तो वो किस तरह से करनी है, बाज़-औक़ात ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं होते हैं और ये MCQs में आ जाता होता है सॉल्व करने के लिए। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। 2.016 हमारे पास हाइड्रोजन का है, ठीक है जी। ओवर 18 हमने लगा लिया। देन इनटू हमने कर देना है मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 कर देना है। यही हमने कार्बन के लिए करना है। 12/44 करना है, ठीक है जी। देन हमने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है, मैस ऑफ हमने कंपाउंड लगाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनटू 100 कर देना है। देन हम ऑक्सीजन किस तरह से फाइंड करते हैं, ऑक्सीजन में हम 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करके 100 में से माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है ऑक्सीजन को फाइंड करने का फॉर्मूला। देन हम नेक्स्ट पर देखते हैं। तो वी हैव द मोलेकुलर फार्मूला। तो मोलेकुलर फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए वी हैव N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है जी। N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला आपने कर देना है। N क्या होता है, अब हमारे पास N होता है हमारे पास मोलेकुलर मैस ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मैस, ठीक है जी। N हम मोल्स को कहते हैं, तो मोल्स इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। और N फाइंड करने के लिए मोलेकुलर मैस ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मैस। देन वी हैव द एवरेज एटॉमिक मैस। तो ये बाज़-औक़ात पूछ लेते हैं, ये आपने देख लेना है। relative abundance of first isotope into atomic mass of first isotope प्लस कर देना है relative abundance of second isotope into atomic mass of second isotope over 100। तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह का MCQs आ जाता है, तो इसके आपने फॉर्मूला के साथ MCQs की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। देन वी हैव द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला मैस ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इंटू मैस ऑफ द ओवर मैस ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। तो आपने ये देखना है। देन वी हैव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट कैसे करनी है, तो मैस ऑफ द गैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस ऑफ द गैस। तो इससे हम हमारे पास मोल्स फाइंड कर लेते हैं। देन पार्टिकल्स, एटम्स और आइंस किस तरह से फाइंड करना है, तो मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर देना है। एंड एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास होता है 6.02 इंटू 10⁻³ सॉरी। और ये बाज़-औक़ात ना फार्मूलाज जब आप पुट करते हैं वैल्यूज़ को अपने MCQs में, तो आपको 6.02 को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने जस्ट 6 रख लेना है, 6 इंटू 10⁻23। अगर आप MCQs वगैरह कोई सॉल्व कर रहे हैं तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो ठीक निकल आता होता है। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो ये भी एक मोल का फॉर्मूला है। पहले हमने मैस ओवर मोलर मैस पढ़ा था, अब पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर कर देंगे या एटम ओवर आयन ओवर एवोगैड्रो नंबर करें, वैसे भी मोल आ सकता है। मैस कैसे कैलकुलेट करना है, मोल ओवर मोलर मैस कर देंगे, तो मोल इंटू मोलर मैस कर देंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा। देन मोल्स किस तरह से फाइंड करने हैं, मैस ओवर मोलर मैस, ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद एटम्स किस तरह से करने हैं, मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स किस तरह से करने हैं, एटम्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये उन्हीं को मॉडिफाई किया हुआ फार्मूला को आप एक बेसिक फार्मूला याद कर लेते हैं, फिर आपको मॉडिफिकेशन करना आसान हो जाता है। फिर उसमें से कोई भी वैल्यू 2 दी हुई है तो आप थर्ड वन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ ग्राम्स एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर है। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड किस तरह से करने हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर है। फॉर्मूला यूनिट इन आयनिक कंपाउंड किस तरह से करना है, तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला इंटू एवोगैड्रो नंबर।
नंबर ऑफ़ आयंस किस तरह से करने हैं, तो नंबर ऑफ़ ग्राम आयंस इंटू एवोगैड्रोस नंबर आपने कर लेना है। ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं, थोड़ी सी आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। देन वी हैव द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। देन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP किस तरह से फाइंड करनी होती है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस इंटू 2.414 DM3, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मार्क करना है वॉल्यूम वाले को। नंबर ऑफ़ एटम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास है मास इन ग्राम और मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट पर हमारे पास परसेंटेज के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनमें से एक आधा है MCQ तो बहुत हमेशा आया होता है, तो इनको आपने ज़रूर इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इनको अच्छे से करना है, ठीक है जी। तो हमारे पास परसेंटेज आपने वेट बाय वेट किस तरह से करनी है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम किस तरह से करनी है, तो मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है जी, इंटू 100 कर देना आपने। देन नेक्स्ट पे हमारे पास है जी वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर लेना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किस तरह से करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। देन हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, तो मोलैरिटी इंटू मोलर मास ओवर 10, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये 5 के 5 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले 2 और ये वाले, ये आपने ज़रूर अपनी फिंगर टिप्स पे करने हैं। देन 180 M कितने इक्वल होता है, ये MCQ बाज़ औक़ात आ जाता है एज़ इट इज़, मेरे MD कैट में भी आया था, 2019 के MD कैट में ये आया हुआ था MCQ, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से करना है। 180 M इज़ इक्वल टू 760 टोर, ठीक है, 10 13 25 का निमोनिक हमने याद किया था, 10 13 25 Nm-2, 760 mmHg, 10 13 25 पास्कल, ठीक है जी, 76 सेंटीमीटर Hg, 1.013 बार और 14.7 PSI। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी वो पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको फिंगर टिप्स पे अपने करना है। नेक्स्ट पर हमारे पास है कि मोलैरिटी को किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो मोलैरिटी के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, मोलैरिटी के फार्मूलाज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाती हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर DM³ ऑफ सोल्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन मोलैरिटी जो है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 ओवर मोलर मास, तो ये वाला भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इफ़ मोल्स एंड DM³ गिवन, तो तब आपने किस तरह से करना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन DM³, ठीक है जी। 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये भी याद रखना है। इफ़ मोल्स एंड सेंटीमीटर क्यूब गिवन देन मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 1000 ओवर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। देन मैस इन ग्राम एंड DM³ वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपने मैस इन ग्राम करना है, मोलर मैस करना है, इंटू 1 ओवर वॉल्यूम इन DM³ करना है। अगर मैस ग्राम में है और हमारे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो फिर किस तरह करना है, मैस इन ग्राम और मोलर मैस इंटू 1000 एंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे से करना है। देन वी हैव द N किस तरह से कैलकुलेट करना है, मैस ओवर मोलर मैस इज़ इक्वल टू N ओवर Na इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ओवर Vm, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। मैस ओवर मोलर मैस, तो N ओवर Na, V ओवर Vm, ठीक है जी। तो N ओवर Na इज़ इक्वल टू V ओवर Vm, तो ये सारे ही रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं मोलैलिटी को किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है मोलैलिटी की तरह, लेकिन कई बार आ जाता है, तो आपने इसको भी देख लेना है। देन हमारे पास है मोल की फ्रैक्शन किस तरह से फाइंड करनी है, रेशियो में मोल ऑफ कंपोनेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n, ठीक है जी। उसके बाद XA, मतलब आपके पास 2 कोई मोल दिया है, तो XA प्लस XB इज इक्वल 1 होता है, हमारे पास XB जो है तो 1 माइनस XA हो जाएगा, XA जो है वो 1 माइनस XB हो जाएगा, ठीक है, उसी को मॉडिफाई आपने कर लेना है। मोल की परसेंटेज किस तरह से फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन इंटू 100 कर देना है, ठीक है। XA किस तरह से करना है, NA ओवर सारों को ऐड कर देना है, ठीक है जी। सारों को अगर ऐड करेंगे मोल को तो 1 आंसर आएगा मोल फ्रैक्शन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास सोल्यूट इन ग्राम ओवर सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁻⁶, ठीक है जी। उसके बाद मैस ओवर इलेक्ट्रॉन जो है आपने H² R² ओवर 2E से कैलकुलेट करना होता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल गैस इक्वेशन, तो ये भी देख लें, ये इसके रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 MCQs हर साल आए होते हैं, तो आपने इसको फोकस करना है। हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के, एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोल के, ठीक है जी। वॉल्यूम हमारे पास इज इक्वल टू होता है NRT/P, ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। N की जगह मैस और मोलर मैस लगा सकते हैं आप, ठीक है। मोल्स आपको पता है N मोल्स हैं, तो मोल्स मैस और मोलर मैस होते हैं, आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप PM और M/V और RT कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैस ओवर वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है, तो आप MV की जगह M/V की जगह आप डेंसिटी लगा सकते हैं, PM इज़ इक्वल टू DRT, ठीक है। जहाँ डेंसिटी दी हो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर लेना है। फिर हमारे पास D जो है वो इज़ इक्वल टू PM/RT, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देन हमारे पास R आपने देख लेना है, रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/√D के, और R हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/√M के, तो ये भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट पर देखेंगे हमारे पास जो है ना R1/R2 यानी 2 रेडियस दिए हुए हैं, तो हमने किस तरह से रेशियो वगैरह फाइंड करनी होती है। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास अंडर रूट में D2 ऊपर आएगा और D1 नीचे आएगा, और M2 में भी ऐसे होगा, M2 ऊपर आएगा और M1 नीचे आएगा। दैन हमारे पास होता है PV/T, तो P1 V1/T1, ठीक है जी। P2 V2/T2, तो ये इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। दैन हमारे पास P इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के, ठीक है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है P के, तो V इज़ इक्वल टू K/P आ जाता है। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 हो जाता है, और इसको आप डायरेक्टली या इन्वर्सली कुछ भी कर सकते हैं। दैन V इज़ इक्वल टू K2 होता है, हमारे पास V1/T1 है एंड इज़ इक्वल टू V2/T2 है, ठीक है जी। VT जो हमारे पास टोटल है टेम्परेचर का, वो कैसे फाइंड करना है, तो V0 यानी इनिशियल वैल्यू पे कितना है, देन आपने 1 + T सेंटीग्रेड में ओवर 273 से उसको डिवाइड करना है, तो ये आपका फॉर्मूला। देन सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कर सकते हैं। देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ T1 है, काइनेटिक एनर्जी 1/T1, देन काइनेटिक एनर्जी 2/T2, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। देन हमारे पास जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है उतने मॉलिक्यूल्स की जो है ना मोशन ज़्यादा हो जाती है, उनकी जो आपस में फोर्सेस होती हैं, आपस में टकराने की जो फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारा मोशन होता है तो वो ज़्यादा हो जाती है। वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू KN है हमारे पास। देन हमारे पास V1/N1 है, V2/N2 है। देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या होता है हमारे पास, मोल्स इंटू 22.4, तो ये वो आइडियल गैस वाला आपने ज़रूर करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। देन टेम्परेचर की कन्वर्जन्स देखें कैसे होती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि केल्विन में करना है तो सेंटीग्रेड को आपने सिंपली 273 ऐड कर देना है। देन आपने हमारे पास सेल्सियस है तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास 5/9 है, फ़ारेनहाइट -32 कर देना है आपने। और फ़ारेनहाइट कैसे कैलकुलेट करना है, अगर सेल्सियस दिया हुआ है तो 9/5 कर देना है आपने, और सेल्सियस +32 कर देना है, तो वही आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, आपने उसको मॉडिफाई कर लेना है बाद में। देन वी हैव द एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो MVR इज़ इक्वल टू NH/2π के फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं। देन वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, तो आपने इसको ज़रूर गौर से देख लेना है। शेल फाइंड करना है तो N से होते हैं, सब शेल्स जो हैं वो L से होते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल कैलकुलेट करने हैं तो 2N का स्क्वायर होगा, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल करने हैं तो N² होगा। देन हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल करने हैं तो 2, फिर ब्रैकेट है हमारे पास 2L है +1 है, ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। देन हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन द सब शेल करने हैं तो 2L +1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऑर्बिटल्स पूछ लेते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं, कभी शेल पूछ लेते हैं, कभी सब शेल पूछ लेते हैं, बहुत एक क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपने इनको फिंगर टिप्स पे करना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस तरह से करना है, तो वो भी हमारे पास सेम है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स की तरह 2L +1 के फॉर्मूला से। देन हमारे पास है मास नंबर किस तरह है, तो वो न्यूक्लियर नंबर होता है। देन हमारे पास एनर्जी ऑफ द सब शेल
अल्फ़ा जो है वो किस तरह से है अल्फ़ा की, तो n+l वैल्यू से है। व्हेन टू सबशेल्स हैव द सेम n+l वैल्यू देन एनर्जी ऑफ सबशेल इज़ गिवन बाय एनर्जी ऑफ सबशेल वैल्यू ऑफ द n। ठीक है जी, पहले उन्होंने कहा कि हमने सबशेल की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी होती है n+l के रूल से, लेकिन अगर दोनों की जो है ना वो हमारे पास दो की सेम आ जाए तो फिर क्या करना है, फिर हमने वो देखना है कि जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम उसकी कहेंगे एनर्जी ज़्यादा होती है। फॉर न्यूट्रॉन आपने एटम किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, जी जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ए माइनस जी कर देना आपने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल क्या होता है, वो हमारे पास ग्रुप नंबर जो होता है वही उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल होते हैं। देन प्रिंसिपल नंबर ऑफ वैलेंस शेल क्या होता है, तो वो हमारे पास पीरियड नंबर होता है। देन देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम इज इन्वर्सली रिलेटेड विद द आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। देन हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर इज इन्वर्सली रिलेटेड विद द आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमारे पास जितना न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर होता जाएगा उतनी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। देन वी हैव द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल कैसे होगा, एस पहले है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ होगा। देन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद द आयनाइजेशन एनर्जी, तो मेटल्स के अंदर अगर उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर सेकंड होती है एंड देन फर्स्ट होती है। एबनॉर्मल बिहेवियर कौन से ग्रुप शो करते हैं, ठीक है, हमारे पास 2A जो है वो ज़्यादा होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, देन 3A, और हमारे पास जो 5A होती है उसकी ज़्यादा होती है देन द 6A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है। एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री। देन है हमारे पास परसेंटेज ऑफ अ बॉन्ड किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओवर टोटल बॉन्ड इनटू 100 कर देना है आपने। परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ओवर टोटल बॉन्ड इनटू 100 कर देना है। देन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम, तो इससे आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ आंसर इज़ 4, ठीक है, अगर आपका ये कैलकुलेट करके आंसर 4 आता है देन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, अगर 3 आता है तो sp2 है, और अगर 2 आता है तो आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन है। ये एक शॉर्ट ट्रिक था, आपने याद रखना है इसको। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास कैलकुलेट करना है आपने ग्रुप नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बाउंडेड एटम विद सिंगल बॉन्ड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। अगर आपका आंसर जब 4 आता है तो आपकी AB4 टाइप है, अगर 3 आता है तो AB3 टाइप है, और अगर आपका 2 आता है तो AB2 टाइप है। देन हमारे पास डाइपोल मूवमेंट किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो M इज इक्वल टू Q/R के फॉर्मूला से आपने फाइंड करनी है। देन वी हैव द आयनिक करेक्टर, तो आयनिक करेक्टर की परसेंटेज किस तरह से करनी है, आयनिक करेक्टर ऑब्जर्व जो किया है डिवाइडेड बाय आयनिक करेक्टर जो रियल में है इनटू 100 कर देना है। और टोटल एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का सम होगा विद द पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W, वर्क ऑन सिस्टम है, जब वर्क बाय द सिस्टम है तो Q माइनस W है। ये हमारे पास डिफरेंस होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिहाज से ये डिफरेंस होता है, तो आपने ज़रूर गौर कर लेना है, उसके अंदर ऑपोजिट हुआ करता है, तो आपने ये याद रखना है। डेल्टा ई अगर ऑन द सिस्टम है तो Q प्लस पॉजिटिव है, अगर बाय द सिस्टम है तो Q नेगेटिव W है, ठीक हो गया। देन हमारे पास डेल्टा ई जो है वो इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V हो गया। इफ़ पिस्टन इज फिक्स तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q V हो गया। डेल्टा H इज इक्वल टू, ये है हमारे पास इंथाल्पी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है HP, यानी प्रोडक्ट की इंथाल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथाल्पी। देन वी हैव द इंथाल्पी का फॉर्मूला, तो इंथाल्पी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, आपने ये देखना है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, देन P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा nRT, देन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। तो ये सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको मार्क करना है। एट कांस्टेंट प्रेशर आपका क्या होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपने देखना है डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा
Q माइनस P डेल्टा V, डेल्टा H इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, डेल्टा H इज इक्वल टू Q कैपिटल Q वाला, डेल्टा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, देन Q P माइनस Q V इज इक्वल टू डेल्टा N R T। हेसेस लॉ आपने देख लेना है। हमारे पास डेल्टा H अगर 0 है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, और फाइनल हमारे पास डेल्टा H x प्लस डेल्टा H लेटेस्ट से आपने कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, हमारे पास बुक की ही एग्जांपल है, बुक का एक क्वेश्चन है, तो वो कई बार आ जाता होता है। लेटेस्ट एनर्जी दी होती है और x दिया होता है, इस तरह से कैलकुलेट कुछ करना होता है, तो आपने उसको ज़रूर देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है MCQs की। देन हमारे पास है जी Q यानी ग्लास कैलोरीमीटर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो M इंटू S इंटू डेल्टा T के फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। देन हमारे पास Q यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर को किस तरह से करना है, तो C इंटू डेल्टा T है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी सेल की पोटेंशियल को किस तरह से करना है, तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल से कैलकुलेट होगा। देन वी हैव द केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने इसको गौर से करना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, डीप कॉन्सेप्ट है, एक एक लाइन इसकी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने बुक को इसको बहुत अच्छा रीड देना है। वी हैव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू Kf ओवर Kr, यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल टू कंसनट्रेशन इन ओवर डेल्टा N, ठीक है, उसकी पार्ट डेल्टा N है। डेल्टा N हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। यूनिट ऑफ Kp हमारे पास कैसे कैलकुलेट होते हैं, ATM का पावर डेल्टा N है। कंसनट्रेशन हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट होती है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम है। देन हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N है, Kc इज इक्वल टू Kp RT माइनस डेल्टा N। अच्छा, ये उनको इन्वर्ट किया हुआ है, तो आप कभी भी इन्वर्ट वगैरह करके देख सकते हैं। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारे पास, Np इज इक्वल टू Nr, तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। Np अगर बड़ा है Nr से, तो हमारे पास Kp भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हमारे पास Nr बड़ा है तो हमारे पास Kc ज़्यादा हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। तो pH किस तरह से कैलकुलेट करनी है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन्स होता है। देन POH हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होता है। हमारे पास वाटर की हमारे पास इज इक्वल होती है 10⁻⁻⁷, तो ये भी आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। pH इज इक्वल टू 1/2 pKw होता है, ये भी आपने याद रखना है। H प्लस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और pKw इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है जी। POH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। फॉर मोनोप्रोटिक एसिड H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH जितनी होगी उतना 10 की पावर आ जाएगी, और मोनोहाइड्रोक्साइड बेस के लिए भी यही फॉर्मूला है, बस हमने POH माइनस लगा लेना है। Ka इंटू Kb जो है इज इक्वल टू 14 होता है, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14। देन हमने pH किस तरह फाइंड करनी होती है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड के फॉर्मूला से आपने फाइंड करनी है, उसी को आप बार बार इन्वर्ट कन्वर्ट कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आपने देख लेना है। लास्ट वाला देखें जी, हमारे पास क्या है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, ठीक है जी, ये हो गया। इफ़ कंडीशन सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड देन pH इज इक्वल टू pKa, ये MCQs बनते हैं। अगर सॉल्ट ज़्यादा है एसिड से तो pH ज़्यादा है हमारे पास pKa से, ये आपने देखना है। देन अगर एसिड ज़्यादा है हमारे पास सॉल्ट से, देन pKa ज़्यादा है हमारे पास pH से। फॉर इक्वेशन हमारे पास AX/BY दिया हुआ है, तो हमारे पास x a की पावर प्लस y आ जाएगा, y b की पावर माइनस x आ जाएगा, तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है, ये आपने देख लेना है। सेल की वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास आपने सेल की हमारे पास ऑक्सीडेशन E0 की ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन को आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है जी। कैथोड और एनोड को आपने कैलकुलेट कर लेना है रिडक्शन को, तो आपके पास आ जाएगा। देन रिएक्शन काइनेटिक्स देखें आप, रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करना है, माइनस DA ओवर DT या प्लस DB ओवर DT से आपने कैलकुलेट करना है। यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू कंसनट्रेशन की पावर 1 - n इंटू सेकेंड
-1 से आपने कैलकुलेट करना है, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, इधर n ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को शो कर रहा होता है हमारे पास। T1/2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी हाफ लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/a(n-1), एंड हाफ लाइफ ऑफ टाइम इज़ इक्वल टू टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। लास्ट में देखें आर्हीनियस इक्वेशन को किस तरह से कैलकुलेट करना है। आर्हीनियस इक्वेशन हमारे पास k इज़ इक्वल टू AE⁻⁻EA/RT से कैलकुलेट करते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सारे के सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज़ की एक शॉर्ट लिस्टिंग दे सकूँ। तो आप इसको अपनी बुक पर नोट करें, अपनी एक रजिस्टर पर नोट करें अलग से, और इसको बार बार रिवाइज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।